हाय। जैसे कि थंबनेल पे देखा है, आज हम बात करने वाले हैं कि ये वेट जो हमारा बार बार स्टक हो जाता है। और ये कमेंट में मेरे पास वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि सर वेट स्टक हो जाता है, इसके ऊपर हमें कुछ बताइए। क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर वेट स्टक होना बहुत डेंजर वाला था, क्योंकि 3-4 महीने ये वेट जाता नहीं है वापस, मतलब कम होना स्टार्ट नहीं होता है। तो इसके ऊपर हम जानेंगे क्या गलतियाँ कर रहे हैं आप अपनी डाइट के अंदर, या फिर क्या सोचने में, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन, उसकी भी हम बात करेंगे, जिससे कि सपोज ये कोई अच्छी गलती आप अभी कर रहे हैं तो आप इसको सुधार पाएंगे और अपना जो स्टक हो रखा है वेट उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वेट स्टक। तो देखिए 3 कारण होते हैं, बड़े बड़े कारण लिए मैंने, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट 3 बड़े कारण लिए हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण है और वो है कि हमारा सोचना है ना, साइकोलॉजिकल लेवल पे हम बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, हम जब भी वेट लॉस करने के बारे में सोचते हैं तो हम एकदम से, हमारा माइंड क्या बोलता है कि बहुत जल्दी से करना है और ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि बहुत ऐसे, क्योंकि हमारे टीम से भी बहुत ऐसे कस्टमर की बात होती है, वो बोलते हैं कि सर मुझे 10 किलो कम करना है 1 महीने में। और वहीं पे एक हमें समझ में आ जाता है कि यार ये फ्यूचर में इनका जो वेट है ना वो स्टक होने वाला है। उसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी से हटाना है, तो एक तो ये समझिए कि आप एक बार चलो सपोज कम भी कर लेंगे, मैं उस वेट स्टक को साइड में कर देता हूँ, आप कम भी कर लेंगे लेकिन वापस बढ़ेगा, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि भी आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। अब चलिए हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे, जो मैं बता रहा था कि आपका वेट एक बार जो आपने ये सोच लिया कि मुझे कम करना है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी डाइटों में चले जाएंगे और आपका बॉडी जो है ना उसमें आ जाएगा, प्लेटों में आ जाएगा, जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि आपका बॉडी में से कुछ नुकसान हो रहा है, वो समझ के वो क्या करेगा, अभी आपका वेट जाने नहीं देगा। और यहाँ पे दिक्कत और होती है, चलो वेट स्टक होना तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे एक और दिक्कत क्या आती है, जो बॉडी में से रियल में फैट निकलना चाहिए। जैसे हमें लगता है ना यार मैं 80 kg का हूँ, मेरे 10 किलो कम करना है, तो हमें लगता है वजन कम करना है। नॉर्मली हमें फैट को रिमूव करना होता है, जो बहुत ज़्यादा शरीर में हमारा फैट जमा हो जाता है उसको रिमूव करना है, तो वो भी मतलब कम नहीं होता है, और हमारा जो वजन है वो एक बार कम होके फिर रुक जाता है। मतलब अब आपने जो अच्छा वजन है, मसल्स मास है, वो तो गिरा दिया, एक फेट नहीं गिरा है। इसका मतलब जो आपने स्टार्टिंग में 10 किलो आपने लूज भी किया है, तो वो क्या किया है आपने, बहुत आपने नुकसान किया बॉडी का, वो आपने मसल्स मास आपके वीक कर दिए, फेट नहीं रिमूव किया। तो फोकस करिए, पहला स्ट्रिक्टली फोकस कीजिए, ज्यादा नहीं करना है। इसका जो सोल्यूशन है वो है कि आपके माइंडसेट, अपने आपको एक मैसेज दीजिए कि मुझे 1 महीने में 4 से 5 किलो कम करना है, ज्यादा नहीं करना। यस, अच्छी डाइट से आपका शायद आधा 1 किलो और ज्यादा हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा न करिए। उसका एक बड़ा कारण जो मैंने बताया है आपको, इसको हमें समझना है। तो पहला ये हो सकता है कि हमारा सोचने में दिक्कत है। दूसरी जो दिक्कत रहती है वो रहती है ये भी बहुत सारे, क्योंकि बहुत जगह लोगों ने डाइट ट्राई करी होती है ना, तो वहां पे उनकी एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है वेस्ट तक होने की, उन्होंने क्रैश डाइट कर ली है। अब क्रैश डाइट होता क्या है, एक्सट्रीम डाइट करना, मतलब कि उनकी डाइट में सबसे पहला जो हर्बल लाइफ यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, 2 टाइम शेक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने 2 टाइम बहुत नीचे कैलोरी लेकर गए हैं, इससे क्या हो गया आपकी बॉडी में, जहां पे रेगुलर लेवल पे 1500-1800 कैलोरी जा रही थी, आपने डायरेक्ट उसको 1000 कर दिया। तो आपने क्या कर दिया, इसको क्रैश कर दिया, जो आपकी डाइट है उसको क्रैश कर दिया, बहुत नीचे लेके गए। आप सोचिए 2 टाइम शेक छोड़िए, कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 टाइम शेक ले रहे हैं, तो ये आप सोचिए यहाँ पे तो और भी नीचे गया है, मतलब कि आपका वेट तो चला जाएगा लेकिन स्टक हो जाएगा। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है। और तीसरा, जो नेचुरल डाइट भी कर रहे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, लेस फूड डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने सुना हुआ है कीटो, और ये सब चीजें क्या होती है कि आपका बहुत कम उसके अंदर फूड जाता है, कैलोरी बहुत नीचे चली जाती है, इसको क्रैश डाइट बोलते हैं। और क्रैश डाइट आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान देती है। तो हमें समझना है कि ऐसी कोई डाइट ना करें। नॉर्मली इसका सॉल्यूशन, जो आप हर्बल लाइफ यूजर है, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक प्रॉपर डाइट के साथ आप क्या कीजिए, 1 टाइम शेक करिए। 1 टाइम शेक और 2 टाइम हमारा मील होना चाहिए। ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है अच्छा वेट लॉस करना है। तो जो वेट लॉस ऐसा करना है कि 20 किलो बाद आप फील अच्छा करें, गुड फील करें, तो हमें ध्यान रखना 1 टाइम शेक, 2 टाइम हमारा जो मील है उसको इन्वॉल्व कीजिए। आप देखिएगे आपका जो वेट लॉस है वो अच्छा भी होगा और ये स्टक वाली दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा सेकंड क्या था, क्रैश डाइट यूज न करें इसको। तीसरी बात करते हैं कि ये दिक्कत रहती है, लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को भी दिक्कत होती है, वो लोग क्या करते हैं, एक ही डाइट को 3-3, 4-4 महीने सेम डाइट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है, अब ये सिंपल समझिए, कोई इंसान 90 किलो का है, उसका डाइट बना है, शायद उनके जो भी वेलनेस कोच ने या जिनसे उन्होंने डाइट बनवाया है वो 1700 कैलोरी का या 1500 कैलोरी का बनाया। सिंपल आप 1500 कैलोरी समझिए। अब 1500 कैलोरी में उन्होंने 5 किलो लूज किया है, अब वो क्या कर रहे हैं, उसी डाइट को अगले महीने भी यूज कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अब 1500 कैलोरी का डाइट
है, जब 90 किलो का 85 हो गया, तो यहां पे आपको गैप रखना बहुत जरूरी है और डाइट आपका चेंजिंग करना बहुत जरूरी है। वो भी कैसे कि आपको अब फील कैसा हो रहा है। अब आपको सपोज 5 किलो करने के बाद आपको घुटने में दर्द हो रहा है या फिर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उसमें डाइट चेंज होता है, कैलोरी के साथ डाइट भी चेंज होता है। भाई उसमें क्या खाना हम ऐड करें जिससे कि हमें वो वाली दिक्कत न आए। तो हमें क्या समझना है कि सपोज जो आपका वेट लॉस का प्रोसेस 4 महीने का या 5 महीने का है, तो हर एक महीना आपको क्या करना है, अपनी डाइट को कैलोरी के हिसाब से चेंज करवाना है। और जो आप ये ऐसा करते हैं तो बहुत आसानी से अपने जो स्टक हो जाता है उसको आप रिमूव कर पाएंगे। और पहली बात तो ये ऐसा करेंगे तो स्टक वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे 3 तो ये बड़े कारण है और मैंने आपको जैसे सॉल्यूशन बताया कि डिफरेंट कैलोरी डाइट हमें यूज करना चाहिए जिससे कि हमें इसमें बेनिफिट होता है। यहाँ पे एक प्रो टिप और देना चाहता हूं, जब भी आप वेट लॉस करना स्टार्ट करें तो क्या कीजिए, आप डिटॉक्स डाइट जरूर कीजिए। जैसे कि डिटॉक्स डाइट आप मेरे चैनल पे जाएंगे, मैंने वीडियो बनाया, उसको आप 3 दिन डिटॉक्स भी करिए जिससे कि आप तैयार हो जाएंगे। बोलते हैं ना, किसी चीज को करने के लिए आपको पहले तैयारी करनी, बोलते हैं ना, कोई अच्छा एग्जाम है, जैसे कोई यूपीएससी के एग्जाम है, तो वो क्या करता है, इंसान पहले 2-3 मतलब एग्जाम देता है, उस चीज के लिए तैयारी करता है, उसके बाद उस कैटेगरी में जाता है कि हाँ ये चीज मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। आप 3 दिन जब डिटॉक्स डाइट करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो फ्यूचर के लिए डाइट के लिए आपका जो भी वेट लॉस का जो स्टार्ट करने वाले उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत आसानी से वो चीज हो जाएगी। तो आप जाइए मेरे चैनल पे, 3 दिन का डिटॉक्स डाइट है, उसको आप यूज कीजिए। ये मेरी टिप्स थी। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप क्या कीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स काफी सारे आए, तो मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए। तो आप मुझे क्या कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपका कितना किलो पहले वेट था और कितने किलो के बाद आपका स्टक हो गया। सपोज एग्जांपल दे देता हूं, जिससे कि मुझे एग्जैक्ट उसी के ऊपर मैं वीडियो बना पाऊं कि जैसे कि सपोज आप 90 किलो हैं, आप बोल रहे हैं कि सर मेरा 8 किलो के बाद वेट रुक गया, तो आप लिखिए 90 किलो था और 8 किलो लूज होने के बाद मेरा वजन रुक गया। तो इसके ऊपर आप कमेंट डालिए जिससे कि मैं उसको देख पाऊं। जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं वहां से एक रेशो निकाल के फिर इसके ऊपर एक स्टक वीडियो पे डाइट बनाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा। और यस, ऐसे ही जो मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।